हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं ऋत्विक और इस चैनल पे मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनाता हूं जिससे मैं जॉब सीकर्स की हेल्प कर सकूं जो कि यूके में अपना करियर लॉन्च करना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो टॉप मिस्टेक्स जो कि आपको अपने सीवी में अवॉइड करनी चाहिए। एक अच्छा सीवी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वही एक मास्टर सीवी आप मल्टीपल जॉब एप्लीकेशंस में यूज़ करते हो। एंड अगर आपका सीवी परफेक्ट नहीं है तो आप हर एप्लीकेशन में वही सेम मिस्टेक्स करोगे जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। चलो फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो जिससे आपका एक अच्छा सीवी बने और आप जो जॉब एप्लीकेशंस कर रहे हो उसमें आपका सक्सेस रेट बढ़ पाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी प्रोफेशनल समरी से। तो बहुत लोग क्या करते हैं, एक बहुत जेनेरिक प्रोफेशनल समरी लिखते हैं जिससे ज़्यादा कोई वैल्यू एडिशन होती नहीं है। अब पूरा सीवी जो आपका होता है ना, उसमें जो भी डिटेल्स होती हैं वो ज़्यादातर सेम रहती हैं फॉर मल्टीपल जॉब एप्लीकेशंस, लेकिन एक समरी वाला सेक्शन ऐसा होता है जिसको आप पर्सनलाइज कर सकते हो कंपनी के लिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। तो उस पर्सनल समरी में आपको बताना चाहिए कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप क्यों उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, कैसे आपका एक्सपीरियंस रेलेवेंट है और ये कैसे आपकी करियर ग्रोथ में हेल्प करेगा। ये एडिशन अगर आप अपने प्रोफेशनल समरी में करते हो तो इससे आपका जो सीवी है वो थोड़ा यूनिक बनेगा एंड कंपनी को ऐसा ही लगेगा कि आप एक सेम सीवी से मल्टीपल जॉब एप्लीकेशंस कर रहे हो विदाउट पर्सनलाइजिंग इट फॉर द कंपनी। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये पता है कि कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करना ज़रूरी है, लेकिन शुरू में आप कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करते हो लेकिन बाद में आप बंद कर देते हो। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन अगर हम समझे होता क्या है, तो समझो आपकी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो कि जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं वो आप अपने सीवी में भी यूज़ करो ताकि जो एटीएस सिस्टम जब आपका स्क्रीन करेगा सीवी तो उसमें वो पास हो पाए और एक्चुअली में वो एचआर तक पहुंच पाए। अगर आप सही कीवर्ड्स नहीं डालोगे तो एचआर तक आपका सीवी भी नहीं पहुंचेगा। सो स्क्रीनिंग राउंड के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एक्सपीरियंस में, एजुकेशन के सेक्शन में, स्किल्स के सेक्शन में जो रेलेवेंट स्किल्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको डालो सो दैट इट पासिस थ्रू द एटीएस सिस्टम। और जो अगली चीज़ मैंने देखा है सीवी रिव्यूज़ करते हुए जो बच्चे करते हैं वो ये कि अपने एक्सपीरियंस को ढंग से क्वांटिफाई नहीं करते। उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वेग होती हैं एंड उसमें समझ नहीं आता कि आपने जो काम करा उसका एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या था। तो अगर आप अपने एक्सपीरियंसेस में परसेंटेजेस डालोगे, नंबर्स डालोगे, किसी तरह से उसको क्वांटिफाई करोगे तो रिक्रूटर को थोड़ा समझ आएगा कि जो आपने काम करा उसका इम्पैक्ट क्या है, और जितना ज़्यादा आपका इम्पैक्ट होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट भी होगा। अगली मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। बच्चे क्या करते हैं, जो अपना सीवी बनाते हैं ना, उसमें जो आपका एक्सपीरियंस का ऑर्डर होता है उस पर ध्यान नहीं देते। कई बार जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है वो 3rd नंबर पे है, 4th नंबर पे है। तो आपको ना अपना एक्सपीरियंस भी सही ऑर्डर में लिखना है बिकॉज आपको देखना है जो रिक्रूटर है वो किस फ्लो में आपका सीवी पढ़ रहा है। अगर वो टॉप से बॉटम में बढ़ रहा है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि जो आपका सबसे इम्पैक्टफुल, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है फॉर यू फॉर दैट जॉब वो सबसे ऊपर हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कौन सी कंपनी में आपने काम करा। जो सब बुलेट पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके हर एक्सपीरियंस में 3-4 पॉइंट्स होते हैं, उनको भी ऐसे ऑर्डर करो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस सबसे ऊपर हो एंड फिर आप जो बाकी एक्सपीरियंसेस हैं वो उसमें डालो। एंड इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ऐसे एम्प्टी सेंटेंसेस यूज करना जो कि सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं बट उनका रियल मीनिंग ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आता है। जब आप अपना सीवी लिखते हो तो आपको ये देखना है कि जो सामने वाला इंसान है वो आपसे कभी मिला नहीं है, वो आपको नहीं जानता, वो आपके वर्किंग कंडीशंस को नहीं जानता, उसको नहीं पता कि आपने क्या काम करें। अगर आप बहुत वेग स्टेटमेंट्स मारोगे जो कि सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन सामने वाले को उससे कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे कि मैं एक बार सीवी रीड कर रहा था और उसमें किसी ने सेंटेंस यूज करा था कि इम्प्लीमेंटेड इनोवेटिव मार्केटिंग इनिशिएटिव्स टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट ब्रांड अवेयरनेस। तो इसमें क्या इनोवेटिव इनिशिएटिव्स थे, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन ब्रांड अवेयरनेस कैसे क्वांटिफाई होती है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स अगर आप यूज़ करते हो तो उससे ज़्यादा कोई वैल्यू निकल के नहीं आती। दे आर जस्ट टेकिंग अप योर स्पेस विदाउट एडिंग वैल्यू टू योर सीवी। सो मेक श्योर कि जो आप कंटेंट डाल रहे हो इट्स क्रिस्टल क्लियर एंड उससे कुछ वैल्यू ड्राइव होती है एंड रिक्रूटर जो है वो इम्प्रेस होता है। जो अगला पॉइंट है वो है राइट टू वर्क पे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको जो सीवी होता है वो रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि शायद आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए या फिर आपके पास यहाँ पे लॉन्ग टर्म राइट टू वर्क नहीं है। अब होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों का ग्रेजुएट वीज़ा पे भी सीवी रिजेक्ट हो जाते हैं इवन तो उनके पास 2 साल बचे हुए हैं ग्रेजुएट वीज़ा में। तो इस केस में आपको ना अपने सीवी में एक सेक्शन बनाना चाहिए राइट टू वर्क और उसमें आपको लिखना चाहिए कि आपके पास अगले 2 से 2.5 साल तक राइट टू वर्क है यूके में। इससे होगा क्या कि एम्प्लॉयर देखेगा कि हाँ इसके पास
वीज़ा है यहाँ पे काम करने के लिए, इमीडिएटली स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए होगी, तो आपके चांसेस बढ़ेंगे यहाँ पे जॉब लगने के लिए। एंड स्पेशली अगर आप किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो जो कि एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है 12 महीने का, या फिर मैटर्निटी कवर है फॉर 12 मंथ्स और समथिंग, सो उसमें आपका ग्रेजुएट वीज़ा पे भी आपका काम चल जाएगा। आपको एक इनिशियल जॉब मिल जाएगी एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, उसके बाद उसी कंपनी में या तो आप एक्सटेंड करा सकते हो अपना जो रोल है, या फिर आप और कोई जॉब सर्च कर सकते हो, बट दिस विल हेल्प यू क्रैक जॉब्स फास्टर फॉर श्योर। अगली मिस्टेक है कि आप अपने सीवी में दिखाते नहीं हो कि आप कॉन्टिन्यूसली चीज़ें लर्न कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन में देखते हो कि स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप उनके ऊपर सर्टिफिकेशंस कर रहे हो, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो सर्टिफिकेशंस आप सीवी में डालो, बिकॉज उससे दिखता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग समथिंग न्यू कॉन्टिन्यूसली एंड यू आर ओपन टू लर्निंग, और एक अच्छी हैबिट होती है जो कि एम्प्लॉयर्स काफ़ी वैल्यू करते हैं। अगली मिस्टेक है फॉर्मेटिंग पे। कई बार आप करते क्या हो कि बहुत सारा कंटेंट आपके पास होता है लेकिन जगह कम होती है, तो उस केस में बैड स्पेसिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा वर्ड हैवी हो जाता है। वाइड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन इज समथिंग दैट यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ। आपका जो वाइट स्पेस है सीवी में वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा घिच पिच लग रही है आपके सीवी में एंड इट्स लुकिंग सुपर स्टफ्ड। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को अच्छे से स्पेस करके लिखो। सारी चीज़ें उसमें डाल देना इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आई वुड रिकमेंड कि आप 2 पेज का सीवी बनाओ। जस्ट बिकॉज आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं बताने को, इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 पेज में आप उसको स्टफ कर दोगे एंड वो अपीलिंग नहीं लगेगा विजुअली। सो दिस इज समथिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगली जो मिस्टेक है वो है फैंसी कलर्स या फॉन्ट्स यूज़ करना। आपको जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक यूज़ करने, या तो ब्लैक एंड वाइट यूज़ करो, या फिर थोड़े ब्लू ऐड कर दो, या फिर ग्रे ऐड कर दो, बट बहुत ज़्यादा आपको ये रेड पिंक ग्रीन वगैरह सीवी में यूज़ करने की ज़रूरत है नहीं। एंड इसके बाद जो आप फॉन्ट भी यूज़ करते हो वो भी जो सबसे बेसिक फॉन्ट होता है, आप गूगल कर लेना सीवीज में जनरली फॉन्ट कौन से यूज़ होते हैं, जो बेसिक फॉन्ट होता है वही आपको यूज़ करना है। सो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। ये चीज़ ज़्यादातर जॉब्स पे तो अप्लाई होती है, बट अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब्स में अप्लाई करो या फिर क्रिएटिव रोल्स में आप अप्लाई करो, तो उसमें यू कैन बी क्रिएटिव विद योर सीवी, यू कैन ट्राई आउट न्यू थिंग्स। बट फॉर अ लॉट ऑफ जॉब्स जहाँ पे क्रिएटिविटी इज़ नॉट दैट रिक्वायर्ड, वहाँ पे आपको एक सिंपल सीवी बनाना चाहिए विदाउट प्लेइंग अराउंड विद कलर्स एंड फॉन्ट, बिकॉज दैट डजंट लुक नाइस। एंड जो लास्ट मिस्टेक लोग करते हैं वो ये है कि एक सॉफ्ट स्किल्स का सेपरेट सेक्शन बनाना। अब देखो, सॉफ्ट स्किल्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जब तक पर्सपेक्टिव में नहीं डालोगे ना, वो किसी को समझ नहीं आएगी। अगर आप 9 पॉइंट लिख दोगे, इफेक्टिव लिसनर, लीडर, या फिर गुड कम्युनिकेटर, सो ये सारे एक एम्प्टी वर्ड्स हैं, तो इनकी सेंस बनती नहीं है एक अलग से सेक्शन में। रादर ट्राई टू शोकेस दी स्किल्स इन दी एक्सपीरियंस सेक्शन, जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस में एक एग्जाम्पल देके बताओ कि कैसे यू शोड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्किंग स्किल्स, कोलैबोरेशन स्किल्स। तो ये चीज़ें आपके एक्सपीरियंस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आप अलग से उसका सेक्शन बनाते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यू आर जस्ट वेस्टिंग स्पेस, यू आर टेकिंग अप स्पेस इन योर सीवी, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो ये सारी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपको सीवी बिल्डिंग में गाइडेंस चाहिए, यू वांट मी टू रिव्यू योर सीवी, यू कैन बुक अ सीवी रिव्यू सेशन विद मी यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टॉपमेट पे जाके आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। मैंने अब तक 70 से ज़्यादा लोगों को हेल्प करी है उनके जॉब सर्च जर्नी में, उनकी वीज़ा स्पॉन्सरशिप जर्नी में, उनके सीवी बिल्डिंग सेशंस मैंने लिए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो थोड़े पर्सनल गाइडेंस के लिए, यू कैन बुक अ सेशन विद मी यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो वो भी मेरे को कमेंट्स में बताना।